राधा स्वामी जी। बाणी बाणी हजूर गुरु अर्जुन देव जी महाराज। संत जनों मिल भाइयों, सच्चा नाम समान, तोसा बंधो जीव का एथै ओथै नाल। यह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी बड़ा ही सुंदर समझा रहे हैं। इस कथन में बड़े ही सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि तुम मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ होगी और मौत के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। जो चीजें यहाँ तुम्हारे साथ हैं वे लोग यहीं तुमसे जबरदस्ती छीन लेंगे। मौत के बाद ये तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगी? गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्तै नाम त्यावणिया। समझा रहे हैं कि इस बात को अपने मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब भी मुक्ति प्राप्त करोगे केवल नाम या शब्द की कमाई करके करोगे। संत हमें तरीका समझाते हैं कि किस तरह हमें इस रचना में से अपना मोह निकालना है और किस तरह वापस जाकर उस परमात्मा से प्यार करना है। वे समझाते हैं कि हमारे शरीर में जो रूहानियत, जो रूह और मन की जगह है, वह हरेक की आंखों के पीछे है। हमारा मन दोनों आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठकर मन कभी बाल बच्चों के बारे में सोचता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के बारे में सोचता है, कभी दुनिया की धन दौलत के बारे में सोचता है। यह कभी निचला नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को संत महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिनका भी हम दिन रात सिमरन करते हैं उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। घर के बिजनेस का सिमरन करते हैं, घर के बिजनेस आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको संत कहते हैं ध्यान करना। जिसका कोई सिमरन करता है उसका वह ध्यान करना भी शुरू कर देता है। जिसका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता हमारे मन का मोह या लगाव पैदा हो जाता है। इतना प्रेम और प्यार उन शक्लों से पैदा हो जाता है कि हम रात को ड्रीम्स भी उन्हीं के लेने शुरू कर देते हैं, यानी सपने भी उन्हीं के लेने शुरू कर देते हैं। और मौत के वक्त वही सपने हमारी आंखों के आगे खड़े हो जाते हैं और जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव भी उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं और अगले जन्म में वही जगह जाकर जन्म ले पड़ते हैं। आखिर कौन सी चीज है जो हमें इस बार बार देह के बंधनों में लाती है? यह दुनिया का मोह और प्यार है। यह दुनिया का मोह और प्यार किसने पैदा किया? यह पैदा किया सिमरन और ध्यान ने। आखिर किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने? उन चीजों के सिमरन और ध्यान ने जिन चीजों ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। ये जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, इन सब ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो हमें हर एक को कुदरती आदत पड़ी हुई है, इसीलिए मन की इस आदत से फायदा उठाना पड़ेगा। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा। इसीलिए उस चीज का सिमरन और ध्यान करो जिसने कभी नाश नहीं होना। और वह कौन है? वह एक ही तो है, वह परमेश्वर है, वह परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे हुए हैं। संत हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें उनके समझाने के मुताबिक सिमरन के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को फिर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। लेकिन जब तक हम किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान टिकता नहीं आंखों के बीच में। ध्यान को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हम किसके स्वरूप का ध्यान करें?
परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं है। हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा असली गुरु भी शब्द है, नाम है। परमात्मा का भी असली स्वरूप शब्द है, नाम है। इसीलिए गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, वह वाणी निरंकार है, यानी वह वाणी शब्द या नाम ही परमात्मा है। हजरत ईसा ने कहा था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था, यानी शब्द ही परमात्मा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हमारा असली गुरु ही शब्द है, और ये जो हमारी आत्मा है उस शब्द की शिष्या है, सेवक है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुख भी यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन जो सेवक शरीर के अंदर बैठकर अपने ख्याल को गुरुमुखों के जरिए अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता। हम इसीलिए उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, ताकि उनके ध्यान के जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, जो हमारा असली गुरु है। परमात्मा का असली स्वरूप भी शब्द है, और हमारी आत्मा उसी शब्द की एक छोटी सी किरण है। इसीलिए संत कहते हैं कि बीज रूप में हर इंसान परमात्मा है और परमात्मा का ही रूप है। अब देखें, समुद्र में भी पानी है, बादलों में भी पानी है, धरती पर मैल इकट्ठी कर चुका भी वही पानी है। धरती पर मैल से गंदे पानी को पता नहीं कि मेरे अंदर भी वही चीज है जो बादलों के अंदर है, जो समुद्र के अंदर है। चाहे असल में वे तीनों एक ही चीज हैं, लेकिन जब तक वह गंदगी वाला पानी गंदगी को नहीं छोड़ता, तब तक वह बादलों के अंदर नहीं समा सकता, और जब तक वह बादलों में नहीं समाता, वह बरसात बनकर समुद्र में नहीं समा सकता, समुद्र का रूप नहीं बन सकता। यही हम सबकी आत्मा की हालत है। असल में आत्मा उस परमात्मा की अंश है। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, और गुरुमुखों का स्वरूप भी शब्द है, नाम है। हम सद्गुरु से प्यार करते हैं ताकि उनके जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए और सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए। जिस वक्त हम सिमरन और ध्यान के जरिए गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक हम अपने ख्याल को अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमें खुद ब खुद अंदर से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो माली की दरगाह से आ रही है, हमारे हरेक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। उसको स्वामी जी महाराज ने मूल कलाम कहकर याद किया है, अनहद शब्द कहकर बयान किया है। संत महात्माओं ने उसको निर्मल नाद कहकर बयान किया है। उसको किसी ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीरों ने उसको कलमा, वांगे आसमानी कलामे इलाही कहकर बयान किया है। किसी ने राम नाम कह दिया, किसी ने रामधुनी कह दिया, किसी ने दिव्य ध्वनि कह दिया। हमारा लफ्जों से कोई बहस नहीं है। जब भी सिमरन और ध्यान के जरिए हम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर धुनकारें धुने उठ रही हैं, निर्मल नाद उठ रहा है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, उस शब्द के अंदर प्रकाश भी है। उस ज्योति को देखकर, उन धुनकार धुनों को सुनकर हमारा मन लीन हो जाता है। जो मन इंद्रियों के भोगों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों, बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई या धन दौलत का आशिक था, शब्द की लज्जत हासिल करके इसमें से दुनिया का सब मोह, दुनिया का सब प्यार निकल जाता है। उस शब्द या नाम की अटैचमेंट, उस अशब्द या नाम का मिलाप, या हमें दुनिया की तरफ से हमेशा के लिए डी-अटैच करना शुरू कर देता है। वो इतना मीठा है, उसका प्यार हमें दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है। जब भी हम मन को शब्द के साथ जोड़ते हैं, वह अपने अंदर से शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर का शब्द महारस मीठा,
यानी जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। महारस मीठा आखिर क्यों कहते हैं? महारस मीठा इसीलिए कहते हैं कि जो दुनिया के पदार्थ, दुनिया की शक्लें मीठी लगती हैं, फिर से हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं वे फिर कौड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरें नहीं खाते। अब देखें, जब शब्द को पकड़कर हमारा मन वापिस त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है और रूह और मन की गांठ भी खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उस अवस्था में हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। कर्मों का संबंध मन के साथ था, आत्मा मन के अधीन थी, इसलिए हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए थे। मन को इंद्रियां काबू किए बैठी थी, मन हमारी आत्मा को काबू किए बैठा था। अब हमने शब्द की कमाई करके सारा सिलसिला ही उल्टा कर दिया। हमारी आत्मा ने मन को काबू कर लिया और मन ने इंद्रियों को काबू कर लिया। इसलिए जितने भी कर्म जो हमें बार बार दुनिया में खींच कर लाते थे, वे सारे कर्म नाश हो जाते हैं, कह लो कि जल जाते हैं, कह लो खत्म हो जाते हैं। हमारी आत्मा को नीचे खींचकर वे नहीं ला सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर बड़भागी नाव आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। ये जितने भी हमारे कर्म हैं नाम की कमाई द्वारा खत्म हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसी को गुरु अमरदास जी ने कहा था, सबदै साध जानह ता आप पछाणह। यानी जिनको शब्द या नाम की लज्जत आ गई, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, शब्द मरै मन निर्मल संतोह, यह पूजा थाए पाई। यानी जब तुम शब्द के अंदर मर जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है जिसने आपको ठिकाने पर पहुंचाना है। कह लो हमारा मन निर्मल हो गया, शुद्ध और पवित्र हो गया। कह लो हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। कह लो हम मन और माया के दायरे से पार चले गए, हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया। एक ही बात है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मरै सो मर रहे, फिर मरै न दूजी बार। यानी ये जो कर्म है जिनके कारण बार बार हमें मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, जब शब्द के अंदर हम लीन हो गए तो सब कर्मों का नाश हो गया। फिर इसे किसे मरना है, कौन मरेगा और कौन जन्मे, ये सब चीजें उस अवस्था के बारे में समझा रही हैं। कह लो जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो गया, कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया, या कह लो कि हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली, क्योंकि वहां मन और माया से पार सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। वहां पहुंचकर क्या होता है, वहां पहुंचकर हमारी आत्मा सदगुरु में जज्ब हो जाती है, सदगुरु में लवलीन हो जाती है और हम सदगुरु का ही स्वरूप बन जाते हैं। यही सतगुरु की असली शरण हासिल करना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कि तू कर्मों का महसूल या टैक्स खत्म करना चाहता है, कर्मों का सिलसिला खत्म करना चाहता है, तो एक ही तरीका है कि तू सतगुरु की शरण हासिल कर। उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करके मन और माया के दायरे से पार चला जा और अपने आप को बिना शर्त सतगुरु के हवाले कर दे। सतगुरु के अंदर अपने आप को जज्ब कर दे, सतगुरु के अंदर अपने आप को लवलीन कर दे। हमने क्या करना है, आत्मा अपने आप सतगुरु में जज्ब हो जाती है, अपने आप जाकर सतगुरु में लवलीन हो जाती है। इस तरीके से हम सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं और हमेशा के लिए हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो सकता है। सतगुरु की शरण हासिल करने का एक और भी तरीका है, और वह तरीका कौन सा है? वह तरीका प्रेम का है, विरह का है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात,
सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलवल जात। यानी आप खास प्रेमियों के लिए कहते हैं कि उनका सद्गुरु से इतना प्रेम है कि उनको सद्गुरु के सिवाय दुनिया में और कुछ भी नजर नहीं आता। उनको सद्गुरु के सिवाय किसी चीज का होश नहीं, उनके लिए सद्गुरु के सिवाय कुछ है ही नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। यानी गुरु के बिना हमें इस रचना में कुछ भी नजर नहीं आता। यह भी सद्गुरु की शरण हासिल करना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दर्शन भेटत पाप सब नासह। यानी जब भी अपने आप को दर्शनों की भेंट करते हैं, हमारे सब पाप नाश हो जाते हैं। दर्शनों की क्या भेंट है? सारी दुनिया में से हमारा मोहया प्यार निकल गया, एक सद्गुरु से हमारा प्यार पैदा हो गया, और यह जो प्यार है यह सद्गुरु के आगे हमने भेंट कर दिया। मन का प्यार से संबंध है और मन हमेशा के लिए सद्गुरु के आगे भेंट कर दिया। जो चीज हम भेंट कर सकते हैं, जो चीज हम भेंट कर देते हैं, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। वह पूरी तरह दूसरे की ही हो जाती है, हमारी नहीं रहती। कर्मों के सिलसिले का मन से संबंध है। जब मन ही सद्गुरु के स्पुर्द हो गया और सद्गुरु हमारे मन के मालिक बन गए, तो कर्मों के हिसाब किताब का तो उनको फिक्र होगा ना। फिर हमें उन कर्मों का क्या फिक्र हो सकता है। गुरु साहिब का दर्शन भेटत पाप सब नास से ये मतलब है कि जब हमने अपने आप को सद्गुरु की भेंट कर दिया, या सारी दुनिया में से मोहया प्यार को निकालकर एक सद्गुरु को प्रेम का निशाना बना लिया, तो हमारा दुनिया में किसी से प्यार ना रहा। फिर हमें दुनिया में कुछ सूझता नहीं, कुछ नजर नहीं आता, और इन कर्मों का सिलसिला अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो जिस प्रेम का संत महात्मा जिक्र करते हैं, ये भी किसी भाग्यशाली एक दो जीवों को ही मिलता है। बाकी करनी हम सब ही कर रहे हैं। हमें हिम्मत करके करनी के जरिए शरण हासिल करनी है। मतलब शरण हासिल करने से है, चाहे करनी के जरिए हासिल हो जाए, चाहे प्रेम के जरिए हासिल हो जाए। लेकिन जब तक सद्गुरु की शरण हासिल नहीं करते, कर्मों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। प्रेम के जरिए हासिल होने वाली शरण के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सतगुर माहे समाहे, कि हम अब अपने सद्गुरु में ही समा गए हैं। अब सद्गुरु ही सद्गुरु रह गए हैं, हमारी हस्ती ही खत्म हो चुकी है। यही वह अवस्था है जिसके बारे में आप समझाते हैं कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। हीर कहती है कि मेरा रांझे से इतना प्यार है कि मैं अब रांझा ही बन गई हूं। हीर तो खत्म ही हो गई है। उस प्रेम के पल में हम अगले का स्वरूप बन जाते हैं, अपनी हस्ती ही खत्म कर लेते हैं। इसीलिए संत समझाते हैं कि जब तक सद्गुरु की शरण हासिल नहीं करेंगे, यह कर्मों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए या तो हम सुरत शब्द का अभ्यास करके मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे, या सद्गुरु से प्यार करके हम मन और माया के दायरे से पार जाएंगे। ये जो सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, यह भी प्यार के बिना नहीं होती। यह भी हमारे अंदर सद्गुरु का प्रेम पैदा करती है, सद्गुरु का ही प्यार पैदा करती है। जितनी अंदर शब्द या नाम की लज्जत आती जाती है, उतना ही हमारा सद्गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है, सद्गुरु से प्यार बढ़ता जाता है। जितना सद्गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है, उतना ही हमारा दुनिया में से मोह निकलता जाता है, दुनिया में से प्यार निकलता जाता है। परमात्मा और सद्गुरु में कोई भिन्न भेद नहीं है। इसीलिए जितना हम सद्गुरु के निकट हो जाते हैं, उतना ही हम परमात्मा में समाते चले जाते हैं। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। अब आप दुनिया की ओर नजर डालें। यह लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक इंसान की भक्ति, इंसान के प्यार में लगा हुआ है। उसके बताए हुए उपदेश पर चलकर अंदर जाकर शब्द को सुनने में लगा हुआ है। इन मंदिरों में, गुरुद्वारे में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जाकर हम क्यों मुक्ति हासिल नहीं कर सकते? लोग ईंटों पत्थरों में, सरोवरों के स्नान में, ग्रंथों पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने में मुक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों में छिप जाते हैं और मुक्ति हासिल करने के लिए तड़पते फिरते हैं।
कोई कान चिरवा रहा है तो कोई जटाएं रख रहा है तो कोई जिस्मों पर भभूत लगा रहा है। लोग महात्माओं की समाधियों पर दिन रात माथे टेक रहे हैं, उनके बुतों और तस्वीरों के आगे माथे टेक रहे हैं। उनको ये बात अजीब सी लगती है कि गुरुमुखों के कहने के मुताबिक अंदर जाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, और पिछली ये जो मैंने अभी बातें बताई ये कोई बात अजीब नहीं लगती उनको। गुरु अमरदास जी ने कहा था, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई, यानी जो लोग दुनिया में से मोहया प्यार निकालकर एक शब्द के साथ ख्याल को जोड़ लेते हैं वे खुद भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें भी हमेशा के लिए पवित्र कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी ने समझाया था, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौम्य ममता सबदै खोवे। हम दुनिया के सब जीव हौम्य और ममता की बीमारी में फंसे हुए हैं। जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौम्य और ममता की बीमारी को दूर कर लेते हैं वे मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जब हम उनकी संगति करते हैं, उनकी शरण हासिल करते हैं, तो हम भी उनकी तरह शब्द की कमाई करके मुक्ति हासिल कर लेते हैं और उन जैसे ही मुक्त बन जाते हैं। दुनिया को यह बात बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अनोखी लगती है। वे कहते हैं कि इतने इतने पुराने तीर्थ हैं, इतनी इतनी उनकी महानता है, इतने इतने हजारों सालों से लोग वहां जाकर मालिक की बंदगी करते आए हैं। ये संत महात्मा अनोखी अनोखी बातें कर रहे हैं कि अंदर जाकर कानों में उंगली देकर शब्द को सुनना शुरू कर दो, अंदर शब्द का प्रकाश देखना शुरू कर दो। वे कहते हैं कि हम अंदर जाकर किस तरह मुक्ति हासिल कर सकते हैं। किसी बड़े गुरुद्वारे के अंदर से परमात्मा मिलेगा, बड़े मंदिर के अंदर से परमात्मा मिलेगा, वह पहाड़ों के पीछे छिपा होगा। वे हमेशा बाहर ही बाहर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बात अजीब नहीं लगती। ये बात अजीब लगती है कि हम अंदर बैठकर, घर में ही बैठकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि पूजा करे सब लोक संतो हो, मनमुख थाए ना पाई। भक्ति को दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक परमात्मा की कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर परमात्मा की तरफ जोर मारती है। उस कशिश के अधीन सारे ही मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, मनमुख थाए ना पाई, कि हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। और मन क्या करता है? मन हमें बाहिरमुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींच कर ले आता है, बाहिरमुखी साधनों में फंसा देता है। गुरु रामदास जी क्या फरमाते हैं? घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रम्या लह ना सकाइए। हमारे अंदर मालिक ने बेशुमार भक्ति के खजाने रखे हुए हैं। वह खुद हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यह मन बाहर के भ्रमों को, बाहर के बहमों को नहीं छोड़ता, बाहर के कर्मों को नहीं छोड़ता, और यह बाहिरमुखी साधनों में फंसा हुआ है। फिर यह इतनी ऊंची और निर्मल दौलत को हासिल किस तरह कर सकता है? कबीर साहिब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, यानी चीज कहीं है, ढूंढने हम कहीं और लगे हुए हैं। अपने कीमती वक्त को फिजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं कि किस तरह दुनिया के जीव बाहिरमुखी साधनों में फंसे हुए हैं। आप इतिहास पढ़कर देखें, संत अपनी जिंदगी के 50-50, 60 साल खर्च करके हमें इन बहमों और भ्रमों से, संकल्पों, बाहिरमुखी साधनों में से निकालते हैं। वे हमसे रुपया पैसा तो लेते नहीं, वे कोई कौम नहीं बनाते, कोई मजहब नहीं बनाते और कोई मुल्क भी नहीं बनाते। उनको हमसे कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ हमारे फायदे के लिए हमें समझाते हैं। लेकिन वे आंखें बाद में बंद करते हैं, हम झट उनकी समाधियां बनाकर माथे रगड़ने शुरू कर देते हैं। उनकी खड़ाओं को, उनके बुतों को, मकानों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम उनके बनाए हुए सरोवरों, कुओं के पानी पीने को मुक्ति समझ लेते हैं, उनके लेखों को पढ़ना पढ़ाना मुक्ति समझकर बैठ जाते हैं। जो उनका उपदेश है उस उपदेश पर हम कभी चलने की कोशिश नहीं करते, फिर हमको उनकी तालीम से क्या लाभ मिल सकता है? गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हर नाम में तुल न पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। हम ठोक बजाकर जाती तजुर्बा, निजी अनुभव तुम्हें समझाते हैं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु अमरदास जी ने बहुत दिलेरी के साथ उपदेश दिया,
बिन नावे होर पूजना होवे परम पुली लोकाई। नाम की कमाई के बिना तो मालिक की कोई भक्ति या पूजा ही नहीं है। व्यर्थ दुनिया बहमों भ्रमों में फंसकर भूलती फिरती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम विसार चलह अन मार्ग अंत काल पछताही। अगर कोई नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर बाहिरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें आखिरी मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। आखिर हमें क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर टोई नाही ताजम करे खुआरी। यानी नाम की कमाई के बिना कभी मालिक के हम घर नहीं पहुंच सकते। यमदूतों के हाथों हमें खराब होना पड़ता है। लेकिन सोच लो, हम कौन से बहमों भ्रमों में फंसे हुए हैं। हम ईंटों पत्थरों को ही दिन रात माथे टेकते चले आ रहे हैं। महात्माओं के समझाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन मन इतना जोर मारता है कि हमें फिर बाहिरमुखी कर देता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि माया इतनी प्रबल है, माया का इतना जोर है कि जिस जगह पर संत महात्माओं के चरण पड़े वहां संगमरमर लगा दिया कि वह मिट्टी भी कहीं इनके माथे को न लग जाए। कहीं चांदी मढ़ देते हैं, कहीं सोना मढ़ देते हैं, ताकि वह चीज भी कहीं किसी के हाथों में न लग जाए। हम हमेशा बाहिरमुखी चक्करों में ही फंसे रहते हैं। महात्मा के असली उपदेश पर, असली तरीके पर चलने की कोशिश नहीं करते, परंतु बाहर ही बाहर ढोंग पखंड में फंसे रहते हैं। इसीलिए हम सभी को नाम भक्ति में पड़ना चाहिए, नाम की असली कमाई करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।